जैसे कि आपका घुटना दर्द है, पीठ दर्द है, तो रेती गरम करने का, तवे पे गरम करके वो ऐसा पोटली बांधने का इस पे ऐसा, और ऐसा सेक सकते हो आप, बराबर है। ये रेती का उपयोग कर सकते हो, और धीरे धीरे वो सेक लग के ना उधर की बीमारी एकदम अच्छी हो जाती है, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाता है उधर का। या वीट रहती है, वीट, वो भी गर्म करके आप ये कर सकते हैं। कुछ भी नहीं मिला आपके घर पे तो क्या कर सकते हो, अपना तवा रहता है, जो लोड़ी रहती है, लोड़ी, वो गर्म करने की, उसमें ये डालने का, जैसे गोनपाट रहता है, वो बारदान बोलते हैं गुजराती में, कुछ गोनपाट रहता है, वो उस पे डाल के फिर और कपड़ा उस पे डालने का, और उस पे जो पार्ट दुखता है, समझो पीठ, वहां पर सो जाने का। तो धीरे 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 करके वो हीट अपने शरीर में लगती है। जैसे कम होती है, एक एक कपड़ा उसके वो लोड़ी के ऊपर का निकलना चाहिए, बराबर है, धीरे धीरे बैठता है, ऐसे कर जा। बोलो सर आप। काकड़ी हो, हाँ, किस आपको होता है वैसे? तो नहीं खाना चाहिए, हर एक को एक एक चीज की एलर्जी रहती है, काकड़ी से सर्दी भी बढ़ जाती है, बराबर है, तो नहीं खाना चाहिए ऐसे। हाँ, नहीं नहीं, कभी खाया था आपने? आप बोल रहे ना, हाँ 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 वो कैरेट या बीट या सब, हाँ हाँ, वेट करके खाता है, तो पेट से थोड़ा जलन जैसा होता है। आप चबा चबा कर खाना चाहिए ना, आप कैसे भी फटाफट खाओगे ना तो पचन क्रिया है ना, उसमें मिस्टेक आ जाएगा ना। वही जैसे एकदम बारीक चबा चबा करके खाओगे तो अपने अंदर सलाइवा होता है, खाने के पहले अब उन्हें फ्रूट्स खाना चाहिए, तो क्या होता है, मीठेपन से सलाइवा होता है और अंदर जाके पचन होता है, वो पचन क्रिया बराबर हो जाती है। वैसे अपन कैसे भी फटाफट खाओगे तो नहीं होगा। जैसे सर ने बोले कि टमाटर और काकड़ी खाने से ये होता है, काकड़ी खाने से सर्दी भी होती है, किसको, बहुत सारी सर्दी भी होती है। टमाटर वो बीज से वो स्टोन भी होता है, वो बीज निकाल के खाना चाहिए, उसमें भी आपके पेट में दर्द होता है उससे। हाँ, गैसेस हो जाता है। आप चबा चबा कर खाते हो, दोनों एक साथ खाते हो? हाँ, कच्चा खाने में। लेकिन देखो ना, काकड़ी एक कड़क रहती है और टमाटर एकदम सॉफ्ट रहता है, दोनों साथ में खाएंगे तो बराबर चबाया नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग खाएंगे तो चबाया जा सकता है। एक स्ट्रांग है, जैसे पेरू है सर, पेरू खाओगे और चीकू खाओगे वो साथ में, तो क्या होगा, पेरू के लिए थोड़ा सा चबाना पड़ेगा आपको, और चीकू के लिए फटाफट खा सकते हैं। इसलिए उसका क्या होता है, पचन क्रिया के ऊपर ना वो प्रॉब्लम आ जाता है, वो पचन बराबर नहीं होता है, इसलिए गैसेस हो जाते हैं। इसलिए वो आपने अलग अलग खाओ, एक बार टमाटर खाओ और एक बार काकड़ी खाओ, और बाद में मुझे बताना आप, है कि नहीं? तो आप बाद में बता दोगे ना? हाँ हाँ, है ना, स्टोन हो जाएगा ना, तो अपना पानफुटी का पत्ता मालूम है, पानफुटी, वो पत्ता लगाने से पेड़ आता है, पता है आपको? नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊंगी यहाँ पर, किसी का लेक्चर सर का अभी 30 तारीख को है, वो मैं पेड़ लाऊंगी, आप सब लोग घर पे लेके जाना और वो पत्ता लगाना। यूरिन में भी ब्लड आता हो, यूरिन में ब्लड आता हो तो भी वो पानफुटी का पत्ता यूज कर सकते हो। और स्टोन के लिए भी वो 4 पत्ता लेने का और 4 काली मिर्च, वो दोनों मिक्स करके चबा चबा के खाने का दिन में, तो 3 या 4 दिन में चबा चबा के खाने से तुरंत अच्छा होता है। दूसरा एकदम स्टोन है, आप क्या करोगे, दूध एकदम उबाल लेने का, दूध एकदम गर्म करने का, और सोडा रहता है गर्म ठंडा सोडा, दूध और सोडा यानी एक ही इसमें डालने का, पेला है एक ही पेले में डालने का, लेकिन वो फूटने के पहले पीने का, यानी बहुत सारा डालने का नहीं, थोड़ा सा डाल सकते हो आप, एकदम थोड़ा सा, यानी इधर और इधर एक एक घूंट, और फटाफट पीने का। वो जैसे ही पियोगे ना तो अंदर वो स्टोन फट जाता है, फट के वो यूरिन में एकदम बारीक बारीक एकदम बालू जैसा फिर निकल जाता है। थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इधर सेकना, थोड़ा सा ना सेक देना चाहिए, गर्म और ठंडे पानी का। क्योंकि ये क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को हुआ था, मैं ऐसे 3 बजे फुल पेनिंग, ऐसा भी नहीं होता था और ऐसा फुल पेनिंग होता था, तो क्या किया मैंने, गर्म पानी किया, थोड़ा ठंडा पानी, ठंडे पानी की पट्टी लगाई, फिर गर्म पानी की, ठंडे पानी की, ये आधे घंटे में करती रही, और फिर गर्म थोड़ा पानी किया और सेक दिया, और फिर यूरिन मुझे जोर से आ गई बाद में। नहीं तो एकदम वो भी कितना 3 बजे से 6 बजे तक
जैसे एक हाथ लेडी डिलीवरी के टाइम जिसको जितना पेन होता है ना, वैसा पेन वो स्टोन के लिए होता है। सही बात है आपकी, बहुत पेन होता है, बहुत यानी बहुत। मेरी मम्मी तो बोली कि चलो एडमिट कर दे। अभी तुरंत आप हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होगा मालूम है, एक आईवी लगाएंगे बस और बिठा देंगे, बराबर है, या पेन किलर कुछ भी दे देंगे और रख देंगे। लेकिन उससे तो स्टोन गिरता है क्या? नहीं। वो क्या बोलेंगे, चलो ऑपरेशन करने का। लेकिन ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। वो स्टोन के ऊपर डॉक्टर जुए सर ने ना पीएचडी की है। देखो स्टोन है ना, ज्यादा करके वैसे ही वो पी के ना फटाफट अंदर फूट जाता है और फिर फटाफट यूरिन निकल जाती है। स्टोन नहीं होने के, और स्टोन हुआ और फिर चलो हो गया बराबर, वो स्टोन अच्छा भी हो गया, तो क्या करना चाहिए? अश्मरी काढ़ा और वरुणादि काढ़ा ये सर हमारे देते थे, डॉक्टर जुएकर आयुर्वेदिक में। उससे क्या होता था, वो बारीक गुस्सा होके निकल जाता था स्टोन, पूरा स्टोन। लेकिन वो स्टोन है और तब तक आप खाओगे, जैसे ये है टमाटर, बीज जिसमें भी होगी, टमाटर है, ये अपना सब्जा है, हाँ, या कुछ भी भिंडी या बीज वाला कोई भी अपना बैंगन है, उसमें कितना बीज होता है, वो सब अपन खाते रहेंगे और दवाई भी करेंगे ना, तो स्टोन नहीं गिरेगा और भी बढ़ता जाएगा उसमें। जैसे इधर अच्छा हो जाएगा उधर दूसरा स्टोन हो जाएगा। तो वैसा आप करना नहीं चाहिए, उसमें अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए। सब ऐसा कर सकते हैं। ये सब उस पानफुटी का पान है ना, जो पत्ता, मैं वो 30 तारीख को लाऊंगी, सब जन घर पे लगा लो, वो सबसे अच्छा है। यूरिन में भी ब्लड आ जाएगा तो तुरंत रुकता है। दूसरा स्टोन के लिए एकदम अच्छा है, ये कर सकते हो। और सर बोलो। हाँ, ठंडा पीना चाहिए। हाँ, एसिडिटी बोले ना कि एसिडिटी क्यों होती है, आप दिन भर कुछ नहीं खाओगे तो एसिड बढ़ जाएगा, बराबर है। खाने के पहले आप 1 गिलास पानी पीना चाहिए, पानी पी के तुरंत यूरिन में जाना चाहिए तो एसिड तुरंत निकल जाता है। और खाने के पहले अपन पानी नहीं पियेंगे तो एसिड ऊपर रह जाता है और फिर नीचे, और खाना ऊपर, वो पूरा निकल के बाहर आता है। देखो ऐसा होता है कि नहीं, दिन भर नहीं खाओगे और बाद में खाओगे तो ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा यानी मटके का, फ्रिज का वगैरह ये सब पीने की जरूरत भी नहीं। और जो चलो जहां पर मटका ही नहीं होगा तो पानी भी पी सकते हैं। लेकिन एसिडिटी बहुत सारी है तो दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध अंदर फट जाता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है ऐसा। हाँ, खाने से पहले खाना चाहिए या बाद में? नहीं, फ्रूट्स खाने के पहले खाना चाहिए। नहीं, तुरंत आप अभी खाना है ना 2-3 मिनट के पहले, तो फ्रूट्स खाओ, तो उसमें सलाइवा ऐसा टेस्ट अपन को अच्छा आता है ना, है कि नहीं? तो वो सलाइवे से पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, फिर पाचक द्रव उसमें निकलता है, वो अपने पेट में जाता है, फिर खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया अच्छी होके मोशन क्लियर हो जाता है। तो पहले कैसे करते थे सब लोग, पहले खाना खाते थे बाद में फ्रूट्स खाते थे, ये गलत बात है। ऐसे देखो ना, पाचन क्रिया कैसे हो जाएगी, पाचक द्रव है, पाचक रस है, वो पहले खाएंगे तो अंदर जाएगा, बराबर है, और फिर खाना भी अच्छा रहेगा, सलाइवा भी अंदर रहेगा, मुंह के अंदर सूखापन नहीं आएगा। कैसा सलाइवा आएगा, सलाइवे के कारण अपन जो भी खाएंगे वो पचन बराबर हो जाएगा। और बाद में खाओगे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं ना। नहीं, इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन पचन बराबर नहीं होता है, ऊपर ही ऊपर रहता है। खाना बहुत सारा खाते हैं अपन, जो खाना खाने समय पेट भर के ही आदमी खाता है, रात को तो पेट भर के खाते हैं, बराबर है। तो क्या होता है, उसके ऊपर फ्रूट्स यानी वो इधर तक आ गया खाना, तो क्या होगा, फिर गैसेस हो जाएंगे, पचन क्रिया बराबर नहीं, मोशन क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप खाना खाने के पहले खाना चाहिए ऐसे। हाँ बोलिए। हाँ, वर्टिगो, हाँ, ऐसे। लेकिन वो कंटिन्यू होता है कि कभी कभी होता है? हाँ, वैसे अपने देखो ना, ये है कड़ा है, मणका वगैरह, गैप भी हो जाएगा ना अपने इधर, तो भी चक्कर आ जाती है अपने को, गैप हो जाएगा। और गैसेज ज्यादा बढ़ेगा तो भी चक्कर और वॉमिटिंग होती है, गैसेज ज्यादा भी बढ़ेगा, इधर तक आता है गैस, तो भी चक्कर आती है। और मणके में गैप रहेगा, आपके इधर कुछ दर्द वगैरह होता है क्या? नहीं होता है, पेन होता है ना वहां पर?
लेकिन होता है ना पेन वहां पर? हाँ हाँ, बहुत पेन होता है, बहुत सालों से गैप है क्या उसमें? एक्सरे वगैरह निकाला था आपने? HB वगैरह आपका बराबर है? हाँ, वर्टिगो है तो यानी लो नहीं, बीपी कभी लो वगैरह होती है? जब चक्कर आती है तो ऐसा? ठीक है, लेकिन फिर भी चक्कर आती है तो क्या करना चाहिए? एक तो सिटी स्कैन करना चाहिए कि कुछ खराबी अपने यहाँ पर वेंस वगैरह बराबर है कि नहीं, चक्कर क्यों आती है, तो सिटी स्कैन सबसे बेस्ट है। सिटी स्कैन करा सकते हो, MRI करा सकते हो, उसके अंदर रिपोर्ट कैसा रहेगा, गैप रहेगा या कुछ अंदर कुछ मिस्टेक रहेगी तो ही चक्कर आएगा। हाँ, एक्यूप्रेशर है ना, देखो ना एकदम फीट वगैरह जैसे फीट वगैरह आती है तो इधर ये प्रेस करने का 1 2 3, ये दोनों नाक के दोनों बीच के अंदर। देखो कोई कौन से कास्ट में के वो इधर ये करते हैं ना, पहनते हैं बाली वगैरह कुछ, तो एकदम अच्छा रहता है। ये साइड में प्रेस करना चाहिए और इधर चक्कर आएगी ना, बराबर है आपकी बात, ये है ना बराबर, इधर लेने का और प्रेस करने का 1 2 3 3 बार करने का, इधर इधर इधर, हाँ हाँ बराबर बराबर, राइट। और ये ऐसा नाखून है ना, उससे ये नाक के बीच के अंदर का जो पर्दा रहता है ना, ऐसे उसको प्रेस करने का 1 2 3 करके 3 बार करने का, ये एक्यूप्रेशर है। पैंक्रियास का पॉइंट खाली दबाने का नहीं, जैसे अपन हाथ के ऊपर भी प्रेशर देते हैं, एक्यूप्रेशर ये पूरे हाथ के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे घुटने का दर्द रहेगा तो ये देखो, ये सिर है, ये 2 हाथ है और ये 2 पैर है, तो ये घुटने इधर आ गए, बराबर है, ये प्रेशर कर सकते हो ऐसे, ये देखो ऐसे, हाँ ऐसे कर सकते हो। जैसे ये बोले कि चक्कर मुझे आता है, चक्कर आता है तो देखो मैं ऐसे खड़ी हूँ, जो ऐसे करूंगी तो मेरे में चक्कर आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं हिलूंगी, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहूंगी, बराबर है, ऐसे ऐसे करके मैं गिर जाऊंगी, बराबर है। ये सब यानी उसके पहले सिटी स्कैन वगैरह नहीं थे, MRI, तो डॉक्टर कैसे चेकअप करते थे, ये ऐसा रख के ये ऐसा करने के लिए बोलते थे कंटिन्यू, तो ये भी बराबर नहीं होता है। जिनको चक्कर आते तो वो ऐसा ऐसा करके गिर जाएगा, ये ऐसा करके वो कंफ्यूज होगा, इधर करूँ कि इधर करूँ ऐसा, तो वो फिर सिटी स्कैन करने की जरूरत नहीं थी पहले जमाने में। तो वो क्या करते थे, सीधा लाइन है ना उस पर चलने के लिए कहते थे, तो जो बराबर है वो क्या करेगा, बराबर है वो क्या करेगा, सीधा ऐसे चलेगा, बराबर है ऐसा चलेगा, और जो ऐसा वो ऐसा करके गिर जाएगा, ऐसे टेस्ट होती है उसकी। तो वैसे आप क्या करना चाहिए, सिटी स्कैन एक बार करना ही चाहिए आपका, MRI और सिटी स्कैन करो, मनके में या लोअर बैक में किधर भी गैप हो जाएगा तो भी चक्कर अपन को आती है, प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो भी एकदम कैसे तो भी महसूस कर जाते हैं। और बोलो, और कुछ पूछना है आपको? मिक्स रोटी का बात करो। हाँ मिक्स रोटी का मिक्स, हाँ बता दी, 2 किलो सब, 2 किलो ज्वारी, 2 किलो बाजरी, 2 किलो ज्वारी बाजरी नाचनी सोयाबीन, और हाँ सब मिक्स करने का, इक्वल लेने का। नहीं सुनो, मेथी 2 किलो नहीं लेने की, मेथी 100 ग्राम लेने का, 2 ग्राम सोयाबीन लोगे फिर भी अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रोटीन वगैरह सब मिल जाते हैं। अपने शरीर में देखो बहुत मोटापा होएगा ना, तो प्रोटीन्स के लिए वो सोयाबीन एकदम अच्छा, सोयाबीन से बाल एकदम ज्यादा बढ़ते हैं, प्रोटीन्स वगैरह सब मिलता है सोयाबीन से, और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है उससे। जैसे कि देखो ना, कोलेस्ट्रॉल कम होने में सबसे अलसी बेस्ट है, अलसी जवस जो मराठी में बोलते हैं, अलसी वो जरा सा सेकने का, भूनने का, और 3 चम्मच खाने का सुबह शाम और रात को, बराबर है, तो अलसी खा सकते हैं ऐसे। और रोटी का वैसे कि 2 किलो सब लेने का, लेकिन मेथी 100 ग्राम लेने का, उसमें सोया 50 ग्राम, हाँ सोयाबीन ले लो 2 किलो, सोयाबीन वो भूंज के सेक के फिर पीसना चाहिए, वो बड़ा रहेगा तो, हाँ बाकी सब 2 किलो। और सोयाबीन का बीज आता है ना, वो तो ऐसे ही पीस के मिल जाता है, अपन सोयाबीन की सब्जी खाते हैं ना तो वो भूंजना पड़ता है, सोयाबीन रहता है ना वो ऐसा गोल वाला रहता है जो, हाँ बोलो, नाचने 2 किलो, सब मिक्स करने का,
और उसमें 50 या 100 ग्राम मेथी डाल के पीस के लेके आने का, और वो रोटी आप खा के देखो, एकदम मस्त है। ज्यादा कमर के लिए दर्द होता है ना, तो उड़ीद रहता है ना, उड़ीद